वैल्यू ऑफ 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस आपका 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर और अप टू आपके पास है प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो हमने पता करनी है। तो वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? बोलो। ए प्लस बी ए। इसके बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस 99 ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो 100 माइनस 99। अब देखो मैंने सिर्फ एक पेयर को उठाया है। जब मैं एक पेयर को उठाता हूं तो मेरे पास जो है वो एक पेयर को उठाने के बाद क्या होता है, ध्यान देंगे। जब मैंने एक पेयर को उठाया तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे भी 100 प्लस 99 और ये एक हो जाएगा। एक का मतलब सब जगह एक ही होगा। तो क्यों ना मैं इस सीक्वेंस को ऐसे लिखूं, 100 माइनस 9 प्लस 98 प्लस, जब इन दोनों को ऐड करूंगा एक टर्म तो हमारी 1 हो जाएगी, वो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो ये बन जाएगा 97, 99 सॉरी, यहाँ पे 99 आएगा। फिर 98 प्लस 97, फिर आपका 96 95 ऐसे ही आएगा। बोलो जल्दी से, ऐसा ही आएगा? यस और नो, समझ आया? लास्ट टर्म है हमारी 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। यहाँ पे भी 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 बचेगा। तो अब तो हमें ये पता चल गया कि ये स्क्वायर नहीं, सिंपल काउंटिंग नंबर हो गए। 11 से लेकर 100 तक जो है वो ये काउंटिंग नंबर हो गए। अब यहाँ इनका हमें सम जो है वो निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था? टोटल टर्म। अब देखिए 11 से लेकर 100 तक टोटल टर्म कितनी आती है? 10 माइनस कर दीजिए तो टोटल टर्म हमारी कितनी हो जाएगी? बोलो। टोटल टर्म हमारी 90 हो जाएगी। एन की वैल्यू आ गई 90। लास्ट टर्म पता है तो सम निकालेंगे हम कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट, बोलो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या करेंगे? एन, ऐसा ही करेंगे। तो ये निकलेगा आपका फर्स्ट टर्म 100 है, लास्ट टर्म है हमारी 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में कितना है? 90। तो 90 से 2 को काटेंगे तो हमारा 45 और 111 को 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ठीक है। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 और 9 5 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो रिपीट तो नहीं करना है। सर ये सीरीज जो बनाई आपने ये एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। ओके, सीरीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। येलो कलर से जो भी लिखूंगा अभी चेक कर लेना। पहली बात, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। मैंने एक पेयर उठाया, यहां से पेयर उठाया तो पेयर उठाने के लिए मैंने क्या किया? 100 प्लस 99, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, 100 माइनस 99। अब ये आपका 100 प्लस 99 ऐसे ही रहेगा। यहां से माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब ये 100 प्लस 99 के बराबर आएगा जब हम इसका इस एक पेयर का जो है वो स्क्वायर खोलेंगे। इसी तरह से मैं इसका खोलूंगा तो सेम एज इट इज क्या होगा? 98 प्लस आपका 97 और 98 माइनस 97, तो भी मेरे पास क्या बनेगा? यही बनेगा।
इंटू में 1, मतलब एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक ही टर्म बचेगी। तो मैंने सेम एज इट इज यहाँ पे एक पेयर को ऐसे लिखा खोल के, दूसरा पेयर ऐसे लिखा, तीसरा पेयर ऐसे लिखा, और लास्ट वाला दूसरा वाला इसका पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखा। तो ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी। अब समझ आ गया? बोलो यस जल्दी सर। से। अब देखो, जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मुझे क्या पता चला कि मेरे पास 100 से लेकर 11 तक एक काउंटिंग नंबर बन गया। काउंटिंग नंबर बनने के बाद क्या हुआ, टोटल मुझे टर्म ज्ञात करनी थी। टर्म आप सभी को पता है, 100 से लेकर 11 तक, अगर 11 से लेकर 100 तक बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म होती है 90। क्योंकि 10 हम कैंसिल कर दीजिए तो 11 टू 90 ही बनेगी, तो हमारी 90 टर्म जो है वो आ जाती है। एन की वैल्यू 90 आ गई। फर्स्ट हमें पता है, लास्ट हमें पता है, सम हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। हमने सम जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है वो निकाल लिया। यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट, इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 एंड लीव ए रिमाइंडर 2। क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 से किसी संख्या n को भाग करे तो k हमारा शेषफल आता है फॉर एग्जाम्पल, और शेषफल जो है वो 2 बचे। ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह की एक सीक्वेंस बनानी है, और कंडीशन दी है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो यहां से n इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 5k+2, ऐसे बनेगा। 5 की वैल्यू जब हम 1 पुट, k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n हमारा बन जाता है 5 1 5, और 5+2 7। तो मतलब बात नहीं बनेगी, हमें 2 डिजिट चाहिए। तो मैंने जब 2 पुट की, n की, k की वैल्यू 2 पुट की, तो 5 तो नहीं 10, और 2 ऐड करेंगे तो 12। के की वैल्यू 3 पुट की तो मेरे पास आया 5 3 15, और 2 17। बन रही है एक सीक्वेंस। फिर मैंने 4 पुट किया तो यहां से 5 चौके 20, और 2 कितना हो जाएगा, 22। समझ आ रहा है? यस और नो? 5 यस सर। पुट करूंगा तो यहां से 5 पंजे 25, और 2 27। 27। इसी तरह से मुझे 2 डिजिट चाहिए, ओनली 2 डिजिट चाहिए। तो मैं लास्ट करूंगा, यहाँ पे मान लो मैंने 20 पंजे 100, 20 पुट की, तो पंजे 100 हो गया, 100+2 102, 20 नहीं 19 से करूंगा, 19 पंजे 95, और 2 ऐड करूंगा तो लास्ट टर्म हमारी कितनी होगी, 97। बन गया, एक सीक्वेंस बना। यस और नो? यस सर। अब देखिए हमारा ये सीक्वेंस बन गया। तो अब इजीली हमें पता है कि यहां से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी होगी। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट और डिवाइडेड बाय डी, और इनटू में +1 बोला था। फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 97 में माइनस करूंगा मैं फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का, +1 करूंगा तो यहां से बन जाएगा मेरा, इसको कैलकुलेट करके 18। मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 18 टर्म है। या फिर ये वाला फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है, तो लाइट फिर से गई, ऑन करो जल्दी।
चुप चुप चुप